मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। हो प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। हो प्रभु तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। हो प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आभार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। हो प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आभार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं उसे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आभार का। प्रभु तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहारों का।
am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. John chapter 6, verse 51. Dear fathers, sisters, families, and friends, today is the day of great joy and celebration as we will be receiving the body and blood of Jesus Christ in First Holy Communion. This special moment marks our first step into a deeper relationship with Jesus, who comes to us in the sacrament of the Eucharist. As we receive Him today, we open our hearts to His infinite love, compassion, and guidance. We warmly welcome each of you, family, friends, and our parish community who have come to witness and support us as we embark on the spiritual journey. Today is the day of rejoicing, and your presence make this celebration complete. जब हम जयंती वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, आइए हम ईश्वर की उस असीम दया और प्रेम पर विचार करें जो वह हम पर बरसाता है। यह पवित्र वर्ष हमें उसकी करुणा की गहराई की याद दिलाता है और हमें उसकी शिक्षाओं के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आमंत्रित करता है। आइए हम दिल से शुद्ध रहे और विश्वास में नए सिरे से तैयार हो। प्रभु यीशु, हम आपके समक्ष कृतज्ञता और प्रशंसा से भरे दिलों के साथ आते हैं। प्रभु यीशु के अमूल्य शरीर और रक्त के उपहार के लिए आपका धन्यवाद, जिसके माध्यम से आप सबसे अंतरंग तरीके से हमारे पास आते हैं। इस पवित्र दिन पर हमारा मार्गदर्शन करने, हमें अपने प्रेम में पोषित करने और अपनी उपस्थिति से हमें आशीर्वाद देने के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। जब हम आपको प्राप्त करते हैं तो हमारा दिल मजबूत हो, हमारी आत्माएं खुशी से भर जाए और हमारा जीवन आपकी रोशनी से रोशन हो। Let us join together in prayer and thanksgiving, lifting our hearts to joy and gratitude as we celebrate this Holy Eucharist. आज का मिस्सा बलिदान इन मतलबों के लिए अर्पित किया जाता है। धन्यवाद के रूप में राजेंद्र भट्टी और परिवार की ओर से M.K. पौलुस, अमनी जॉर्ज और तंबी जॉर्ज की आत्म शांति के लिए। धन्यवाद के रूप में मोनिका डिक्रूस की ओर से सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए वर्गीस की ओर से। धन्यवाद के रूप में थॉमस गैब्रियल परिवार की ओर से विशेष मतलब के लिए, ताकि जो खोज रिट्रीट आज से टीनएजर्स के लिए प्रारंभ हो रहा है, ईश्वर अपनी प्रचुर कृपा और सफलता प्रदान करे। धन्यवाद के रूप में साइमन फिलिप और परिवार की ओर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, अपने माता पिता के साथ खड़े ये नन्हे मुन्ने बच्चे श्वेत वस्त्र धारण किए किसी स्वर्गदूत से इस समय कम नहीं दिख रहे। Really, you are looking like an angel. और अगर स्वर्गदूत भी हम मनुष्यों से किसी एक बात में जलन, एनवी रख सकते हैं, तो वो ये है कि उन्हें प्रभु का शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता
प्रभु भोज में प्राप्त नहीं होती, पर आपको और मुझको और आज विशेष रूप से इन बच्चों को वो कृपा प्राप्त होने वाली है। इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, इट्स अ ब्लेसिंग। आज जब हम सब के सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस पावन दिन को इन बच्चों के साथ मनाने के लिए, आइए हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हर एक बच्चों के लिए। और इस समय हम इस बात को भी समझे कि वस्त्र श्वेत होना ही काफी नहीं, हमारा अंतरतम, हमारा जीवन भी श्वेत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अब बपतिस्मा की याद में ये पवित्र जल हम पर छिड़का जाएगा। उस समय हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें फिर से पवित्र, शुद्ध, श्वेत बना। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर से दीनतापूर्वक निवेदन करें कि वह इस जल को आशीष दे। ये हमारे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा। ईश्वर हम सब पर कृपा करे कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है, उसके प्रति हम सदा निष्ठावान बने रहे। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। तूने चाहा कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। आज के इस पवित्र दिन पर हम इस जल के द्वारा तेरी सुरक्षा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा का जीवंत झरना फिर से प्रवाहित कर दे और इस जल के द्वारा हमें शरीर तथा आत्मा की सब बीमारियों से बचाए रख। इस भांति हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकेंगे और तेरी मुक्ति के योग्य बन जाएंगे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनतापूर्वक निवेदन करते हैं, अपने प्रेम के कारण प्रसन्न होकर इस नमक पर अपनी आशीष दे। तेरी आज्ञा से नबी एलिशा ने जल स्रोत में नमक डाला था ताकि वह अशुद्ध जल शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का ये सम्मिश्रण छिड़का जाए, वहाँ शत्रु के सब दुष्प्रयास विफल हो जाएं और तेरा पवित्र आत्मा हर समय हमारी रक्षा करता रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो, मुझ पर
सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करे और इस यूक्रिस्तीय समारोह के द्वारा हमें अपने राज्य में शाश्वत भोजन के योग्य बनाए। आमीन। आमीन। महिमा 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 ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीहा जो में मना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटाकर जग को सवारे। महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु, पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में त्रिक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल तल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो।
ईश महिमा स्वर्ग में होवे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुखभोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहे। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। निर्गमन ग्रंथ, यह उस विधान का अर्थ है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए ठहराया है। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से उत्तर दिया, प्रभु ने जो तुझ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर तो उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इज़राइली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होमबलि चढ़ाए और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पक्षियों का आधा रथ पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़क दिया। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो तुझ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रथ ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रथ है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए ठहराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा, आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी आता है। आशीष का यह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। आशीष का यह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है।
हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। A reading from the letter to the Hebrews. The blood of Christ will purify your conscience. When Christ appeared as a high priest of a good thing that have come, then through the greater and more perfect tent, he entered once for all into the holy place, taking not the blood of goats and calves, but his own blood. Purify For if the sprinkling of divine person with the blood of goats and bulls, and with the ashes of a heifer sanctifies for the purification of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify your conscience from dead works to serve the living God. Therefore he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Since a death has occurred which redeems them from the transgression under the first covenant. The word of God. Thanks be to God. Acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. I am the living bread which came down from heaven, says the Lord. If anyone eats of this bread, he will live forever. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो, और वह जिस घर में प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था, उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दास का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबसे पहले जो बच्चे आज प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करेंगे, उनको बहुत बहुत बधाई। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा कि महात्मा जी, अगर ईश्वर को किसी रूप में इस धरती पर अगर आना है तो आप क्या चाहेंगे कि ईश्वर कौन सा रूप ले? रोटी का रूप। महात्मा गांधी बोले, इफ गॉड शुड कम ऑन दिस अर्थ, ही शुड कम इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। हालेलुया। और ईश्वर सचमुच एक रोटी में ब्रेड बनकर आ गए। सुसमाचार में प्रभु यीशु खुद कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। आई एम द लिविंग ब्रेड। और जो ये रोटी खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ जो हम आटा पिसा कर जो भोजन करते हैं, लेकिन वो यूक्रिस्ट के बारे में जो हर मिस्सा बलिदान में हम ग्रहण करते हैं। जीसस इज टॉकिंग अबाउट द यूक्रिस्ट, उनके खुद के शरीर और रक्त के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसका विवरण हमने आज के सुसमाचार में सुना। अंतिम ब्यालू के समय उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को दे दिया, इसे खाओ, ये मेरा शरीर है। ये मेरे शरीर जैसा नहीं है। दिस इज माई बॉडी, माई फ्लैश, एंड दिस इज फॉर यू। ये तुम्हारे लिए है। और वैसे ही दाखरस का कटोरा लेकर उन्होंने आशीष की प्रार्थना पढ़ी और कहा, ये मेरा रक्त है। प्रभु यीशु जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। उन्होंने अंधे से कहा, तुझे दृष्टि दान मिल जाए, और अंधा देखने लगा। लकवे से ग्रस्त व्यक्ति को बोला, चल उठ, चारपाई उठा और चल। और वो लकवे से ग्रस्त व्यक्ति जो प्रभु ने बोला वैसा उसके जीवन में हो गया। काना के विवाह में क्या हुआ? जीसस ने पानी को अंगूरी में बदल दिया। क्या किया होगा प्रभु ने? प्रभु ने उस पानी को बोला कि तू अंगूरी बन जाए, और अंगूरी बन गई। तो जो ईश्वर साधारण पानी को अंगूरी में बदलता है, क्या वो ईश्वर साधारण अंगूरी को अपने रक्त में नहीं बदल सकता? बदल सकता है। और वही हर मिस्सा बलिदान में होता है। हर मिस्सा बलिदान में जब पुरोहित कहते हैं कटोरा लेकर दाखरस का कि ये प्रभु का रक्त बन जाए, और वैसे ही हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, देखने में तो ये साधारण रोटी और साधारण दाखरस दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये प्रभु का शरीर और रक्त बन जाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, और यहां बैठे कई लोग उस व्यक्ति को जानते होंगे और जानते हैं। 2003 में यह व्यक्ति माइग्रेन की शिकायत से बहुत बुरी तरह बीमार था और बहुत तकलीफ में था। आधा सिर दुखने की तकलीफ, बहुत तकलीफ, और इसे पता नहीं कि इसका क्योर, इससे कैसे इसका समाधान हो, क्योंकि इस बीमारी का साधारण तरीके से कोई समाधान नहीं है। एक दिन इस व्यक्ति ने एक रिट्रीट में भाग लिया, और यह रिट्रीट फादर अनिल देव, जो वाराणसी के पुरोहित है, वो इस रिट्रीट को चला रहे थे। 4 दिन का रिट्रीट था। 3 दिन प्रार्थनाएं हुई, टॉक हुआ। अंतिम दिन होली आवर चल रहा था, आराधना चल रही थी, और यही रोटी ब्लेसेड सैक्रामेंट वेदी पर रखा हुआ था। और फादर ने कहा कि जिसको भी तकलीफ है, जहां कहीं भी तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, अपना एक हाथ वहां पर रखिए और अपना दूसरा हाथ प्रभु की ओर, उस जीवंत रोटी की ओर बढ़ाइए। और इस व्यक्ति ने वैसे ही किया। एक हाथ अपना उस पवित्र संस्कार की ओर बढ़ाया और दूसरा हाथ अपने माथे पर रखकर प्रार्थना और स्तुति आराधना करने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका अनुभव है इस व्यक्ति का 2003 से
अब तक उसे कुछ नहीं हुआ। वो माइग्रेन, वो सर दर्द की बीमारी से इसे छुटकारा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। और कई ऐसे अनुभव है जहां इस पवित्र रोटी जो साक्षात प्रभु यीशु है, कई लोगों ने चमत्कार का अनुभव किया है। तो प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने प्रभु के इस शरीर और रक्त को अनुभव किया है क्या? डू यू अंडरस्टैंड? जैसे मूसा पुराने नियम में जब वो ईश्वर की उपस्थिति में आते थे, उनका चेहरा चमकने लगता था। उनके चेहरे पर वो एक कपड़ा बांध देते थे, बिकॉज हिज फेस यूज्ड टू शाइन। व्हाई? बिकॉज ही इज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। Me. Jesus is the light of the world. प्रभु ने खुद डिक्लेयर किया कि मैं संसार की ज्योति हूं। और आपको पता है प्रिय बच्चों, डू यू नो दिस, कि वहां पर 24 आवर्स लाइट क्यों जलता है? क्यों? ये दर्शाने के लिए कि वहां पर यीशु क्रिस्त, यस, ही इज प्रेजेंस, गॉड इज प्रेजेंस, इसलिए 24 आवर्स वहां पर लाइट जलता है। और जब हम उस लाइट जो उस टैबरनेकल के अंदर में है, जब उसके संपर्क में आते हैं, तो हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा दृष्टिकोण उज्जवल, चमकने लगता है, बदलने लगता है। इसीलिए यूक्रिस्त को बार बार ग्रहण करना और यूक्रिस्त के संपर्क में बार बार रहना अति आवश्यक है। लेकिन कई लोग अभी तक इस अपार चमत्कार को, इस अपार अनुभव को अभी तक वंचित है। कितने लोग हम में से हर दिन प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं। हम मोबाइल, इंटरनेट, इसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं। इसलिए उसका क्या होता है? चेहरा काला पड़ने लगा है, माथे पर झुर्रियां बढ़ने लग गई है। Why? Because we are not spending time in the presence of the Lord, but we are more spending time in the world. और संसार में पाप है, संसार में प्रलोभन है, संसार में अंधकार है, संसार में धोखा है प्रिय भाई और बहनों। और जो वहां पर ज्यादा समय बिताता है, उसकी परिस्थिति, उसका अस्तित्व, उसका पर्सनैलिटी भी वैसे ही बनने लगता है। तो प्रिय बच्चों, आज का दिन सबसे सुंदर है कि यीशु मसीह संसार का रचयिता, सृष्टिकर्ता, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, नम्र होकर एक साधारण रोटी के रूप में आपके अंदर आएगा। जैसे एक बच्चे को
उसके माँ के दूध की जरूरत है, वैसे ही हम सबको पवित्र यूक्रिस्ट की जरूरत है, मे बी उससे ज्यादा। और जैसे एक बच्चा जब वो अपनी माँ के गोद में जो प्यार, जो सुकून, जो धीरज, जो अपनापन महसूस करता है, उससे भी ज्यादा, कई बढ़कर जब एक व्यक्ति विश्वास के साथ प्रभु यीशु की गोद में पवित्र ब्लेसेड सैक्रामेंट के संपर्क में आता है, वो ही महसूस करता है, वो ही अनुभव करता है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, अंत में और एक चीज कहना चाहूंगा। कई ऐसे संत हैं, उसमें से एक संत को मैं जानता हूं जिसका नाम है एलेक्जेंड्रीना ऑफ बालासोर डायसिस इन इटली। उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उसके अंत के 15 साल 15 इयर्स वो केवल प्रभु के शरीर और रक्त पर ही जीवित रही। उसने 15 साल कोई शारीरिक भोजन नहीं किया, केवल वो होली यूक्रिस्ट पर ही 15 years she survived, she lived. That shows the power, the strength, अनुग्रह, पवित्र परम प्रसाद का ये शक्ति का अनुभव हमको कराता है, कराती है। तो प्रिय भाई और बहनों, हम इससे वंचित ना रहे। पवित्र यूक्रिस्ट की ताकत का प्रत्येक व्यक्ति हम अनुभव करें। और यही मेरी आज इन बच्चों के लिए, उनके माता पिता और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए मेरी ये प्रार्थना है, दुआ है। आमीन। ईश्वर पर अब हम अपना विश्वास प्रकट करें और एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, जो मेरा शरीर ग्रहण करता है वो कभी मरेगा नहीं, उसको कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मेरा रक्त ग्रहण करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु
हम तेरे प्यासे हैं। इस समय आइए हम अपने निवेदनों को, अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें। Heavenly Father, we pray for our holy church and for all those who lead us in faith. May they continue to guide us closer to you and help us grow in love and unity. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Loving God, we thank you for our parents, families, and godparents who have brought us to this day. May they be blessed with health, happiness, and faith. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord, we pray for our teachers, priests, and all those who helped prepare us for this special day. May they continue to share your wisdom and love. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Merciful Father, we pray for peace in our world, in our communities, and in our hearts. Help us to be peacemakers, bringing your love and harmony wherever we go. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. करुणा के परमेश्वर, हम गरीबों, बीमारों और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। उन्हें आपके प्यार भरे आलिंगन में आराम, उपचार और आशीष मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे प्रभु जी, जब हम आपको पहले परम प्रसाद में प्राप्त करते हैं तो हम आपके द्वारा सिखाए गए तरीके से जीने में मदद, जो सभी के लिए प्यार, दया और सम्मान से भरा हो, इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, आस्था में हमारी यात्रा हर दिन मजबूत होती जाए। प्रार्थना, प्रेम और सेवा में आपके करीब रहने में हमारी मदद करें, अभी और हमेशा। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, इन प्रार्थनाओं के साथ साथ हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। तेरे दिव्य शरीर और रक्त के प्रति हमें भक्ति दे दे। हम सदा तुझसे संयुक्त रहे और तुझसे कभी अलग ना हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। फूल और फल, दाखरस रोटी है जतन का फल। छूके इन्हें वो
जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी में परम पिता। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अंतिम ब्यालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। ये सुग्राह्य उपहार तुझे पूर्णतः महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम सूत्र में बंधी रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि इसकी कृपा के माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसी स्वर्गिक जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास कम्युनियन में यहाँ होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गीत गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पावन तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना
होसाना होसाना होसाना होसाना पावन 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 तेरा नाम गूंजे सारा जहां तेरी महिमा गरिमा से गूंजत है सर्वोच्च गगन तेरी महिमा गरिमा से गूंजत है सर्वोच्च गगन परमेश्वर की जय जयकार जय जयकार जय जयकार होसाना 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 पावन 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 तेरा नाम गूंजे सारा जहां जो प्रभु यीशु नाम पर आते धन्य धन्य वे सब हर्षाते जो प्रभु यीशु नाम पर आते धन्य धन्य वे सब हर्षाते परमेश्वर की जय जयकार जय जयकार जय जयकार होसाना 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 पावन 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 तेरा नाम गूंजे सारा जहां गूंजे सारा जहां गूंजे सारा जहां हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य
हे विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब खड़े हो जाएं। हम अब प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना हमें सिखाई है वो बोलने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो बच्चे कम्युनियन ग्रहण करने वाले हैं उन्होंने अपने हाथ में मोमबत्ती जला ली है, इस कृपा के लिए कि जिस प्रभु को, जिसके शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को अब ये ग्रहण करने वाले हैं, उसके अनुरूप अपने जीवन को जीवन पर्यंत वो जीते जाएं। इस कृपा के लिए और हमारी हर एक आवश्यकताओं के लिए अब हम वही प्रार्थना कहें जो स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Prayer before communion. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, I firmly believe that I firmly believe that I am about to receive in Holy Communion the Holy Communion your body and blood, your body and blood, soul and divinity. I love you above all things and desire to possess you within my soul. I believe this because you have said it, and I am ready to maintain this truth throughout my life. Amen. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे
यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हम क्रिस्तीय भाई बहनों का यह विश्वास है कि ये परम प्रसाद केवल वे ग्रहण कर सकते हैं जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा ग्रहण किया है। हमारे यहाँ पे जितने भी अन्य धर्म से भाई बहन आए हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वे अपने जगह में ही बैठे रहें। यह कम्युनियन, यह परम प्रसाद ग्रहण करने सामने ना आए और प्रार्थना करें। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा।
As the dew pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the dew pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Prayer after communion. O Jesus, O Jesus, you have Just come to me come to me in Holy Communion. in Holy Communion. Your body Your body is living in my body. is living in my body. Your heart Your heart is beating in my heart. is beating in my heart. You are You are truly present in me now. truly present in me now. Thank you Thank you so much for so much for coming into coming into my heart. my heart. I am so glad I am so glad you are here with me. you are here with me. Please don't Please don't ever leave me. ever leave me. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I want to live I want to live forever with you in heaven. forever with you in heaven. Today, Today, I give myself I give myself to you. to you. I give you I give I give you my body, my my body, body, my mind, my mind, my heart. my my heart. heart. Please Please keep me close to your heart keep me close to your heart and bring me back and bring me back to you to you if ever I stray if ever I stray from you. from you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Amen. Amen. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें और विशेष रूप से इन बच्चों को आज दिव्य जीवन का अनुभव मिला है।
ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहे। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। I give you thanks, O Lord, with my whole heart. Before the heart, I sing your praise. I bow down towards your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. On behalf of my friends, I stand here before you to express our gratitude to everyone who are and were instrument in making this day so memorable. Firstly, we would like to thank the Almighty for blessing us with the gift of Holy Communion. We thank our beloved priest Father Sati and Father Prashant, who have guided us with the love and wisdom, helping us understand the meaning and importance of the Holy Eucharist. Thank you for your support and blessings. To our parents, thank you for your unconditional love and for nurturing our faith. Your prayers and support have helped us prepare for this special day. We are truly grateful. We also extend our thanks to our catechism teachers, Mrs. Yashmi, Mrs. Rosalia, and Mrs. Shweta, who have patiently guided us through our catechism classes, teaching us about God's love and importance of receiving Jesus into our hearts. A big thank you to the choir, especially Mr. Simon William. The beautiful hymns and music brought our celebration to life. Your voices uplifted our spirits and made the Mass even more meaningful. Thank you to our St. Joseph's Community Sisters who have done the flower arrangement. A special thanks to Father Jomis for capturing this important day through photo and video. Your work will allow us to cherish these memories for years to come. Lastly, we thank all the parishioners who joined us today and kept us in their prayers. Your presence and blessings mean a lot to us as we take this significant step in our faith journey. To show our love, respect, and gratitude towards our loving priests, I request Abraham and Alan to give a token of love to both the priests. Thank you, fathers. Thank you, Abraham and Alan. Thank you, everyone, and may God bless you all abundantly. We, the first holy communicants, will present an action song giving thanks to Jesus. I love to praise him and lift up
सूचनाएं। आज कलीसियाई वर्ष के साधारण अवधि का 31वां रविवार है। दैनिक मिस्सा रोज सुबह यहाँ 6:15 बजे 6:15 AM होता है। अगले रविवार को अर्थात 10 नवंबर हम हमारे पल्ली में पैरिश यूथ डे मना रहे हैं। इस दिन केवल एक ही मिस्सा बलिदान है जो सुबह 8:30 बजे है, जिसका संचालन हमारे पल्ली के यूथ द्वारा किया जाएगा। इस मिस्सा के बाद भी मिशन संडे स्टॉल ऑर्गेनाइज किया जाएगा और वह रहेगा यूथ के द्वारा। आप हमारे यूथ को अच्छा मोटिवेट करें, बढ़ावा दें कि अगले हफ्ते वो बहुत अच्छी रीति से ये सब कार्य कर पाएँ। इसी सिलसिले में मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी स्टॉल का अरेंजमेंट है। हम लोग को मालूम था आप लोग बड़ी संख्या में आएंगे, तो इसलिए ये स्टॉल की भी व्यवस्था की गई है। ये मिशन के लिए है, तो आप लोग ज़रूर उसमें हमें सहयोग दीजिएगा। अगले रविवार को मिस्सा के पहले सुबह 7:45 को 7:45 AM बच्चों के लिए कैटेकिज्म की कक्षाएं रहेंगी। मैरिज प्रिपरेशन कोर्स ये है 9 और 10 नवंबर को SFS पैरिश में। हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे पल्ली पुरोहित फादर सचिन वार्षिक मुक्का नमाज के लिए 4 तारीख से 8 तारीख तक बाहर रहेंगे और इस दरमियान आपको कोई भी आवश्यकता है तो आप कृपया मुझे सूचित करें, मुझे कॉल करें। मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं आप बच्चों को और आपके माता पिता को, जिन्होंने आज यह प्रथम कम्युनियन होली यूक्रिस्ट को ग्रहण किया है। बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और ईश्वरीय आशीष। और पेरेंट्स जिन्होंने हर रीति से हमारा सहयोग किया है, आप पेरेंट्स को भी बहुत बहुत थैंक यू। इस समय पल्ली की ओर से मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा हमारे कैटेकिज्म के टीचर्स को, जिन्होंने विशेष रूप से टीचर रेशमी पूरे साल बच्चों की तैयारी की और विशेष रूप से ये एक हफ्ते जब दीपावली की छुट्टी थी, उन्होंने बहुत पूर्ण रीति से बहुत अच्छी रीति से एक एक चीज़ों को मेटिकुलसली ध्यान दिया कि कौन क्या करेगा, कैसे बोलेगा, सब कुछ। उन सब बातों के लिए मैं टीचर आपको बहुत थैंक यू बोलता हूँ। गॉड ब्लेस यू। फिर इस दरमियान थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा रहा था। इस समय मैं सिर्फ बच्चों से, उनके माता पिता से थोड़ा क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं आते थे तो मैं बहुत गुस्सा करता था। लेकिन बिलीव मी, आई हैव ग्रेट लव टुवर्ड्स दिस चिल्ड्रन। और जो भी बोला है सिर्फ बच्चों के हित के लिए। फिर भी अगर आप लोगों को उससे ठेस पहुंची है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। प्लीज लेट गो। धन्यवाद दूंगा आज हमारे ऑल्टर सर्वर्स को। बखूबी हर बार वो अच्छा ही करते हैं और आज भी उन्होंने उस चीज़ को बरकरार रखा है। हमारे क्वायर को बहुत अच्छा। तमाम लोगों को, सिस्टर्स लोगों को, कल वो आए थे, उन्होंने वेदी को अरेंज किया। और साइमन को, जिसने ये सारा डेकोरेशन का कार्य किया है। यहाँ पे बहुत से मेहमानगण आए हैं, रिश्तेदार आए हैं। तमाम लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। हमारे सिस्टर्स भी आए हैं, प्रोविडेंस के प्रिंसिपल सिस्टर मेरी अगस्टिन, उनके साथ सिस्टर भी हैं। कहाँ गए, दिख नहीं रहे? हाँ, इधर, अच्छा बाजू में। यस, तो सिस्टरगण आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। तमाम जो यहाँ मेहमान आए हैं सबों को बहुत धन्यवाद। पिछले रविवार को
जो मिस्सा बलिदान में प्राप्त दान की राशि थी वह थी 9,949 रुपये, 9,949 रुपीज़। ईश्वर आपकी उदारता के लिए आपको भरपूर आशीष दे। नवेना के दिनों में जो कलेक्शन होता था वो था 3,478 रुपीज़। जब अक्टूबर महीने में हम रोज़री कर रहे थे घरों में जाकर, वहाँ पर जो कलेक्शन हुआ वो है 9,531 रुपीज़। ये 9,531 और नवेना के दिनों को मिलाकर 13,009 रुपीज़। इस सप्ताह के जो प्रमुख स्मृति दिवस और त्यौहार हैं, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं और बधाई देते हैं सेंट मार्टिन डी पोरस चर्च के लिए, क्योंकि आज सेंट मार्टिन का भी त्यौहार है। कल सेंट चार्ल्स बरोमियो का त्यौहार है, जो कि हमारे सेंट चार्ल्स सेमिनरी का त्यौहार है। वहाँ उपस्थित रेक्टर, तमाम फादर और ब्रदर्स को हम बधाई देते हैं। और 9 तारीख को रविवार, इस दिन लातरेन बसेलिका जो रोम में है उसके प्रतिष्ठान डेडिकेशन का त्यौहार है। आइए अब हम ईश्वरीय आशीष के लिए सब खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करें और सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों को विशेष करके इन बच्चों को आशीर्वाद दे और आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे। आमीन। प्रभु अपने दर्शन से आप लोगों को आलोकित करे और आप लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। आमीन। प्रभु की कृपा आप लोगों पर पड़े और आप लोग उसकी शांति प्राप्त करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना का अध्याय 6। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सदा सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस। A very good morning to one and all. Thank you for joining us on this special day as we celebrate the first Holy Communion of our young parishioners. Today, they have received the Blessed Sacrament, marking a new chapter in their spiritual journey. To commemorate this milestone, we will now present each of them with a certificate as a symbol of their commitment and a reminder of God's love. So, first we have Abraham Thomas Gabriel. I request the priest to kindly give away the certificate and a memento. Congratulations, Abraham. Next, we have Ryan Raymond James. Congratulations, Abraham. May God bless you. Next, please put your hands together for the second communicant, Ryan Raymond James. Next is Alan Jose. Alan Jose. Let's congratulate Alan as he receives his certificate of faith. Next is Rahul Rajendra Bhatti. Please come forward, Rahul, to receive your certificate. Rahul Rajendra Bhatti.
I now call upon Nitya Santoshini to receive the certificate of faith. Nitya Santoshini. Up next, we have two sisters, Joanna Joachim Anthony and Ariana Joachim Anthony. Please give them a big clap as they receive the certificate of faith from our dear beloved priests, Joanna Joachim Anthony and Ariana Joachim Anthony. Group photograph, children. A catechism teacher truly plays a very significant role in a student's life for faith formation. And our communicants, Reshmi ma'am has also played a very vital role. As a token of their love, gratitude and appreciation, our communicants wish to present a small gift to their teacher. I request Reshmi ma'am to kindly come forward. Audience, please can we give a big, huge round of applause to the catechism teacher who trained our young parishioners to be strong in faith and good in love and care. Thank you, teacher. Strong faith formator with strong faith parishioners. So well done, teacher. Well done, dear students. I now call upon the family members of Abraham. Kindly come forward for a photograph, quickly. Abraham and his family members. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यों स्तुति पाड़िडुम ये